हाय। हाय। क्या लोगे? um, एक्सक्यूज मी, 2 डबल एस्प्रेसोस प्लीज। मुझे पता है एस्प्रेसो तुम्हारा फेवरेट है। नहीं, आई लव ग्रीन टी। थैंक यू। ओके सर। वक्त के साथ लोगों की पसंद बदलती है। मैं भी बदल चुका हूं, मेरी पसंद और नापसंद भी। ये सब छोड़ो, क्या बात करनी थी तुम्हें? काफी जल्दी में लग रहे हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए? अभी बुखार कैसा है? मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस ये बता दो कि ऐसी क्या बात थी जो तुम घर पे नहीं कर सकी। और तुम मुझसे सम्राट के बारे में भी कुछ बात करने वाली थी। उसने तुमसे क्या बात की? हाँ, मैं उसी बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। सम्राट ने मुझसे अपना फैसला लेने को कहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि क्या करना है। आई एम सॉरी विराट, मैंने तुम्हें इस हालत में भी यहाँ आने की तकलीफ दी। और इधर उधर की बातें मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ। क्या बात है? तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें आगे क्या करना चाहिए का मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी, आपका ऑर्डर। या थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मतलब कि अब मुझे मेरी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी है पाखी, तुम्हें उसके साथ क्या करना है उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? जवाब तुम नहीं दोगे तो और कौन देगा विराट? मेरी जिंदगी का फैसला तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करता है। क्या? तुम्हारा फैसला मेरे जवाब पे कैसे डिपेंड कर सकता है? सम्राट ने मुझसे कहा है कि वो घर छोड़कर ना जाने के फैसले के बारे में एक बार फिर से सोचेगा। अगर मैं उसे रुकने को कहूँ तो तुम्हें जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें उसे रुकने के लिए कहना चाहिए। बाकी सम्राट से अच्छा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम मुझे सम्राट के भाई होने की हैसियत से कुछ बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इससे पहले तुम वो सुन लो जो मैं कह रही हूँ। इसीलिए तो आया हूं ना मैं यहाँ पर। बोलो, कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रही थी तुम। देखो विराट, हमारे बीच में जो कुछ भी था उसे तुम काफी लंबे समय से नजरअंदाज करते आ रहे हो। लेकिन अब बहुत हो गया विराट, अब सच में बहुत हो गया। अब हमें उन बातों के बारे में खुल के बात करनी होगी विराट। हमारे बीच कुछ नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सीधी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं जा रही है। तुम्हें क्या लगता है विराट, मैं 1 साल से सवा निवास में क्यों रुकी हुई हूँ? ये बात तुम अच्छे से जानते हो विराट कि मेरे वहां रुकने की वजह सम्राट नहीं है। देखो पाखी, तुम एक मैच्योर और समझदार लड़की हो, तो तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, बदलते रहता है। और पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन यादें नहीं बदलती विराट। हमारी जिंदगी के करवट लेने से पहले जो कुछ भी था उसका क्या? तुम अपने दिल पे हाथ रख के कहो विराट,
क्या वो तुम सब कुछ भूल गए हो कि हम कैसे मिले थे? हमारा नासिक में यूं टकराना, योगा रिट्रीट में साथ रहना, वहां पर बिना कहे 1000 बातें कर लेना, वो सब कुछ, वो मेरी जिंदगी के सबसे बेशकीमती पल थे विराट। तुम्हारी जुबान भले ही चुप रहती थी, लेकिन तुम्हारी आंखें बार बार चीख चीख कर एक ही बात मुझसे कहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो बहुत खास था विराट। हमारे बीच में कुछ तो इतना खास था विराट की उसके सामने हर चीज आम लगने लगी थी। और ये बात तो तुम भी नहीं झुठला सकते। मैं कुछ भी झुठला नहीं रहा हूं। मैं मानता हूं कि हमारे गुजरा हुआ कल था, लेकिन एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी ना, कुछ कहानियां अधूरी रहती हैं। इसीलिए तो हम बिछड़ गए। और जब किस्मत ने हम एक दूसरे के सामने लाया, तुम सम्राट से शादी करने के लिए हाँ कर चुकी थी। हाँ, मैंने सम्राट से शादी के लिए हाँ की थी विराट, लेकिन मुझे लगा था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। और तुम ये बार बार क्यों भूल जाते हो कि मैंने सम्राट से शादी के लिए सिर्फ हाँ कहा था, मेरी शादी हुई नहीं थी। तब भी मौका था हमारे पास हमारी अधूरी कहानी पूरी करने का, लेकिन तुम चाहते थे कि मैं सम्राट से शादी करूं। मैं तुम्हें दोबारा खोने के ख्याल से इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैंने तुम्हारी बात मांगी और मैंने सम्राट से शादी कर ली। वरना तुम तो मुझसे दोस्ती भी नहीं रखते। क्या ये सारी बातें तुम्हें याद नहीं? मुझे सब कुछ याद है और तुम्हारी किसी भी बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। बाकी मैं तुम्हें बस इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किस्मत में हम दोनों का मिलना लिखा होता ना, तो हम कब के मिल चुके होते। तुम और मैं, किस्मत में ही नहीं लिखा है। विराट, ऐसा मत बोलो प्लीज। बाकी अब जब हालात बदल गए हैं, तो तुम क्यों अपने गुजरे हुए कल को, अतीत को इस कदर थामे हुए रखना चाहती हो कि तुम्हारा आज तुम्हारे हाथों से फिसलते जा रहा है? देखो, अगर तुम्हें यही सब बातें करनी थी तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। विराट, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा समझा देता हूं। जिस दिन से सम्राट ने और मेरे परिवार ने ये मान लिया था कि तुम सम्राट की बीवी बनने वाली हो, हमारी कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सम्राट तुम्हारा भाई है विराट। और अगर मेरी शादी किसी और से हो रही होती तो? तब भी मेरा फैसला नहीं बदलता, वही रहता, कुछ नहीं बदलता। क्योंकि मैं अपने जज्बात में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जिससे किसी का दिल टूटता या परिवार का अपमान होता। पर तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और तुम अभी भी कर रहे हो। देखो देखो, हमारे पास अभी भी मौका है। तुम और मैं फिर से होश में आओ। बाकी बैठो विराट, तुम बैठो, सिट डाउन प्लीज। देखो, एक बात अच्छे से समझ लो। सिर्फ इसलिए क्योंकि सम्राट मेरा भाई है, तुम्हारा पति मेरा भाई है, तुम उसे धोखा नहीं दे सकती। मैं सम्राट को कोई धोखा नहीं दे रही विराट। अगर किसी ने किसी को धोखा दिया है तो वो तुमने दिया है मुझे। पहले तुमने मुझसे प्यार किया और फिर मुझे कह दिया कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। और तो और तुमने तो मुझसे वादा भी किया था कि तुम अपने दिल में, अपनी जिंदगी में मेरी जगह किसी और को नहीं दोगे। याद है तुम्हें कि तुम वो भी भूल गए? कह दो कि तुम अपने दिए हुए वादे से पीछे नहीं हटे थे। बाकी ये बातें बहुत पुरानी हैं। 1 साल में कितना कुछ बदल गया है,
मेरी जिंदगी में पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। वादे पुराने नहीं होते विराट, वादे निभाने होते। और पिछले 1 साल से मैं तुम्हारा दिया हुआ वादा निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी और लड़की को नहीं आने दोगे। फिर पता नहीं सही अचानक कहां से आ गई और मेरी जिंदगी में शनि बनकर बैठ गई। उसके बाद सब कुछ बदल गया विराट, सब कुछ बदल गया। तुम भी बदल गए हो। तो मैं क्या कब से कुछ अलग कह रहा हूँ? कब से कह ही रहा हूं ना कि मैं बदल गया हूं। वक्त बदल गया है। बाकी अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरी जगह पे होती तो क्या करती? आज जो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, सांसें ले रहा हूं, सिर्फ कमल सर की वजह से। मेरी जो जिंदगी है ना, वो उनका दिया हुआ एहसान है जिसे मैं चाह कर भी चुका नहीं सकता। लेकिन चुकाने के लिए जो चुकाना था वो मैंने कर दिया और कुछ गलत नहीं किया मैंने। उनकी आखिरी इच्छा को कैसे मना कर सकता था मैं? हाँ, इसीलिए मेरी शादी वाले दिन मैंने सही से तुमसे किए हुए कमिटमेंट की बात की थी। बाकी लेकिन आज वक्त अलग है, हालात अलग है, सब बदल चुका है, मैं आगे बढ़ चुका हूं। मैं चाहता हूं तुम भी मूव ऑन करो। सच बता रहा हूं, दिल से खुश होऊंगा अगर तुम मूव ऑन करोगी तो। और अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ये भी बात एक हकीकत है कि सई ने और मैंने ज्यादा वक्त बिताया साथ में। तुमने और मैंने नहीं। तुमने और मैंने तो बस कुछ पल साथ में बिताए हैं, लेकिन पिछले इस 1 साल में सई और मैंने जिंदगी जी है। कदम कदम पर उसने मेरा साथ दिया है, जिसकी मैंने कभी उससे उम्मीद ही नहीं रखी थी। कब वो मेरी जिम्मेदारी से पत्नी बन गई पता ही नहीं चला। आज मैं बिना किसी शक या शुबे के कह सकता हूं कि हाँ, मेरे दिल में सही के लिए फीलिंग्स है। और तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए फीलिंग्स थी, उसका क्या? तुम वो सब भूल गए विराट। तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन मैं देखो मुझे, मैं अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हूँ विराट। क्यों? अपने दिल के टुकड़ों को इस उम्मीद में समेटे हुए हो कि एक दिन तुम भी आके उसे जोड़ोगे। हमारे बीच में जो कुछ भी था उसमें कुछ गलत था क्या विराट? कुछ गलत था? बताओ। अब तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करते? प्लीज बताओ, प्लीज विराट। तुम्हारी किसी भी बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं समझ चुका हूं। हम जिंदगी में कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से आकर्षण, जुड़ाव होता है। फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो आकर्षण, वो जुड़ाव कुछ ही पल के लिए था। बाकी ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी था सिर्फ दोस्ती थी, जिसे हमने गलत समझा था। पर प्यार उसे कहते हैं जो सही और मेरे बीच में है। बस इतनी सी चीज मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दिल में सही के लिए जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, वो सिर्फ बढ़ता ही क्या है। क्यों? क्योंकि मैंने सही और मेरे रिश्ते को एक मौका दिया है, जो तुमने तुम्हारे और सम्राट के रिश्ते को नहीं दिया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।